लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि मेडिटेशन के लिए बैठते हैं लेकिन मन ही नहीं लगता। मन में कोई भी विचार आ जाता है, मन कहीं भी भाग जाता है। कभी अतीत के बारे में कुछ सोचने लगता है, कभी भविष्य के बारे में सोचने लगता है, वर्तमान में तो रहता ही नहीं है। क्या करें? विचार शून्य होना असंभव सा लगता है। देखिए, विचार शून्य होना, उस स्टेट को अचीव करना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अब आप किसी भी तरीके का मेडिटेशन करें, चाहे आप गेजिंग मेडिटेशन करें जिसमें आप किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं, दिए की लौ पर आप ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं, या आप कोई गाइडेड मेडिटेशन करें जिसमें कोई और आपको लगातार कुछ कमांड दे रहा है और आप उसे फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप जस्ट साइलेंस में बैठने की कोशिश करें। आप किसी भी तरीके का मेडिटेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मन को शांत रहना और उसकी ये ट्रेनिंग होना कि एक बार में एक ही काम करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मेडिटेशन क्या है और एक्चुअल में मेडिटेशन में हम क्यों नहीं रह पाते और क्या करना चाहिए हमें जिससे हम मेडिटेशन आराम से कर पाएँ। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। ध्यान एक्चुअली करने की चीज़ नहीं है, ध्यान रहने की चीज़ है। मतलब ध्यान में रहना ज़रूरी है। अगर आप सोचेंगे कि कुछ टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए आप अपने आप को बिल्कुल अलग कर लें और आपका मन भी बिल्कुल चुप हो जाए, सराउंडिंग्स में भी क्या हो रहा है अपनी सुध बुध खो दें, तो ऐसा जो स्टेट है अचीव करना, वो आज के टाइम में तो वास्तव में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन मेडिटेशन का जो सही अर्थ है, जो आपने निकाला है उसकी बात नहीं, जो मेडिटेशन का वास्तविक अर्थ है ध्यान। ध्यान में रहना। आप क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आपके जीवन के असूल हैं, लक्ष्य हैं, वो सब आप ध्यान में रहें। उस वक्त आपके आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आप अवेयरनेस में रहें। ये नहीं है कि आप खोए खोए से रहें। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अपने ध्यान तो आपका है नहीं, बस आप एक मैकेनिकली मशीन की तरह उसे सबकॉन्शियसली करे जा रहे हैं। तो बेसिकली ध्यान का असली मतलब ध्यान में रहना होता है, कुछ अलग से ध्यान करना होता नहीं है। अब क्योंकि लोग इस तरीके से ध्यान में रह नहीं पाते, इसलिए ध्यान करने की प्रक्रिया को करने के लिए कहा जाता है कि दिन में 10 मिनट, आधा घंटा आप अलग से इस प्रक्रिया को करें, जो कि वास्तव में आपको पूरे दिन करनी होती है। लेकिन वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो अलग से कर लीजिए। जो लोग माइंडफुल रहते हैं उनको अलग से मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आज ज़िंदगी इतनी भाग दौड़ भरी है कि सबको अलग से मेडिटेशन करने की ज़रूरत होती है। मैं भी करती हूँ मेडिटेशन, और तो मैं दिन भर मैक्सिमम टाइम 90% ऑफ टाइम माइंडफुल रहती हूँ। लेकिन फिर भी कुछ मोमेंट बिजी रहने की वजह से, किसी ऐसी वजह से ऐसे आते हैं जिसमें आप सबकॉन्शियस आपको कैप्चर करने की कोशिश करता ही है। सो उस चीज़ को भी और कम करने के लिए मेडिटेशन करना हम सबके लिए ही बहुत ज़रूरी है। सो मेडिटेशन का एक तो मीनिंग हम अपने दिमाग में आज से चेंज करेंगे। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान में रहना, ना कि अलग से ध्यान करना। अब हम ध्यान में रहें यानी कि माइंडफुल रहें, अपने अंदर की फीलिंग्स के लिए, थॉट्स के लिए भी, और बाहर की दुनिया के लिए भी, स्पेशली अपने इंटरनल वर्ल्ड के लिए। तो ये तो हुआ मेडिटेशन। अब क्यों नहीं कर पाते उसकी बात करते हैं। बचपन से ट्रेनिंग ही गलत हुई भी है। आज आप एक छोटे बच्चे को देखिए, उसे खाली बैठने कहाँ दिया जाता है। कभी उसे पढ़ाया जा रहा है, कभी उसे बाहर स्पोर्ट्स में भेजा जा रहा है, कभी उसे कहा जा रहा है तुम सो जाओ, कभी उसे कह रहा है टीवी देख लो, कभी कोई एक्टिविटी कर लो। उसको हर समय इतना बिजी रखा जा रहा है एक्टिविटीज़ में, एक्सटर्नल वर्ल्ड की, उसे खाली तो बैठने दिया ही नहीं जा रहा होता है। फिर उसको रॉन्ग ट्रेनिंग दी जा रही होती है मल्टीटास्किंग की। आज छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है हाथ में और फिर उनको खाना खिलाया जाता है। तो एक बार में एक जगह टिकना है, ये तो मन की ट्रेनिंग हुई ही नहीं। जिन लोगों के बचपन में ये मोबाइल, टीवी, इतना सब कुछ ये सब नहीं था, उन्होंने बड़े होकर अपने माइंड को गलत ट्रेनिंग दे दी है। सो बेसिकली माइंड की गलत ट्रेनिंग हो गई है। उसे ये पता ही नहीं है कि एक काम करते वक्त बस उसी काम में डूबना है, लीन होना है।
उसे तो लगता है कि एक काम के वक्त कई सारे और भी काम करने होते हैं। तो अब आप मेडिटेशन में बैठने की सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं आपका सांसों पर ध्यान लगे, सोच रहे हैं कि आप अपने आप को जो अफर्मेशन मेडिटेटिव स्टेट में दे रहे हैं उसी पर ध्यान लगे, या जो भी आप मेडिटेशन गाइडेड गेजिंग किसी भी तरीके का साइलेंस मेडिटेशन आप करना चाह रहे हैं उसी पल में आप रहें। लेकिन माइंड की ट्रेनिंग ही नहीं है, वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा, बल्कि आपके इस तरह से बैठने को वो अभिनय मान रहा है और आपको बार बार विचारों के रूप में अलर्ट कर रहा है, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अब मन जो है वो एक्चुअली गलत भी प्रोग्राम हो गया है, और दूसरा कुछ मन की नेचर भी है कि वो हमेशा सुरक्षित महसूस करना चाहता है। वो सुरक्षित कैसे महसूस करता है? जब आप उससे एंगेज रहते हो। अब आप मेडिटेशन में उससे एंगेज तो रहना नहीं चाहते हो, आप बेसिकली अपनी मर्जी से कहीं और एंगेजमेंट चाह रहे हो। तो आप उसकी उंगली छोड़ रहे हो तो वो बिल्कुल उस बच्चे की तरह बौखला रहा है, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से अलग हो जाता है। तो आपका मन बिलखने लगता है, आपको तरह तरह के नाटक करता है, जतन करता है, अलग अलग तरीके की तस्वीरें देता है, अलग अलग तरीके के विचार देता है, शरीर में एहसास देता है, और फिर वो आपका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है। वो आपसे एक पल अलग ही नहीं होना चाहता, क्योंकि आपने उसे चिपका कर रखा अपने आप से, आपने उसे कभी अलग बैठने ही नहीं दिया। होता है ना, बहुत सारी माएँ होती है ना, अपने बच्चे को बिल्कुल चिपका के रखती हैं, उसे बिल्कुल भी अपने से अलग नहीं होने देती, फिर वो बच्चा माँ से चिपक जाता है, माँ नहीं होती तो बौखला जाता है। ऐसे ही आपका मन है, आपने उसे गलत ट्रेनिंग दी है, एक बार में कई कई काम करने की, उसे कभी खाली नहीं बैठने दिया, बस उसको आपने चिपका कर रखा। तो अब वो आपको सुकून से मेडिटेशन कैसे करने देगा? नहीं करने देगा। ट्रेनिंग सही करनी पड़ेगी। अब उसकी ट्रेनिंग को सही करने के लिए आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो 5 इंद्रियां हमें आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा जो दी गई है, ये 5 सेंसेस, इनको ट्रेन करना पड़ेगा। बिना किसी ओपिनियन के अपनी आँखों से अपनी सराउंडिंग्स को, सीन को, नेचर को विटनेस करना पड़ेगा। अगर आप एक गुलाब का फूल भी देख रहे हैं तो उसके बारे में भी कि ये बहुत अच्छा है, प्यारा है, मुझे अच्छा लग रहा है, या फिर इसमें कांटे होते हैं, उसके बारे में कितने कलर के गुलाब होते हैं, गुलाब देसी भी होते हैं, कुछ गुलाबों में खुशबू, कोई ओपिनियन नहीं, नहीं नहीं नहीं, बस सिर्फ देखना है। उसके बारे में ना कोई गलत ना कोई सही, कोई ओपिनियन नहीं, जस्ट देख रहे हैं आप। ऐसे ही अपना ध्यान साउंड पर लगा रहे हैं, सुन रहे हैं, बस अलग अलग तरीके के साउंड नोटिस कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, कुछ फूल, कोई फ्रेगनेंस, कोई सेंट, परफ्यूम टेस्ट कर रहे हैं, कोई संतरे की फांक डाली, बादाम डाला, कुछ भी इस तरीके की चीज़ डाली मुंह में, उसे टेस्ट कर रहे हैं, घुलने दे रहे हैं उस टेस्ट को, बिना किसी ओपिनियन को अटैच करें, और फीलिंग को महसूस करें। ठंडी ठंडी हवा बदन पे महसूस कर रहे हैं, सुनहरी सुनहरी धूप महसूस कर रहे हैं, बस महसूस कर रहे हैं। जब आप अपनी पांचों सेंसेस को इस तरीके से लगातार कुछ दिनों तक ट्रेन करेंगे बिना किसी ओपिनियन के अटैच किए, तब जाकर आपका मन बिना किसी ओपिनियन, बिना किसी विचार के अलग, शांत, बस उस पल में ठहरना सीखेगा। आपको इसकी ट्रेनिंग देनी है, रोज़ाना कम से कम 5 मिनट देनी है, हर एक सेंस को 1-1 मिनट दीजिए, आपका काम बनने लगेगा। दूसरा, आप जब मेडिटेशन करने बैठे तो अपने मन को एक सूचना दें कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, और आप अपनी मर्जी से आप 10 मिनट के लिए इसी पल का आनंद लेना चाहते हैं, और आप अपने मन का सहयोग चाहते हैं। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को समझाती ना, बेटा ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मम्मा को काम करने दो, आप अगर मम्मा को 10 मिनट काम करने दोगे ना तो हमारा ये फ़ायदा होगा, फिर मम्मा आपके लिए और अच्छे टॉयज़ लाएगी, मम्मा आपका और ख्याल रखेगी। इसी तरह से अपने मन को बताओ कि अगर आप 10 मिनट मेडिटेशन करके उठोगे तो आप और ज़्यादा खुश होगे, और ज़्यादा सुकून महसूस होगा, आप अपने जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति और ज़्यादा समर्पित होगे, आपके अंदर अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाली, मतलब उसको वो सारी चीज़ें बहलाना, फुसलाना, कन्विंस करना है। तब मन आपको वो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर के लिए आप बहला फुसला रहे हैं, फिर शांति से अलग होने देगा। अब बच्चा तो बच्चा है, कितना भी माँ ने समझा दिया,
लेकिन बीच बीच में भी आ सकता है ना, मम्मा एक बार सुन लो, ठीक है। अब मम्मा ने क्या किया, फौरन से एकदम से बच्चे को अटेंशन दे दी, तो फिर तो वो स्टेट टूट गई और फिर तो बच्चे को पता चल जाएगा, अच्छा ऐसे बोलो मम्मा, तो मम्मी का तो ध्यान मेरी तरफ आ जाता है। लेकिन बच्चा अगर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करे, क्योंकि बच्चे उस्ताद होते हैं ना, वो करेंगे ऐसी कोशिश। इसी तरह से आपका मन बड़ा उस्ताद है, करेगा कोशिश। तो जब आप मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं, कोई विचार आ रहा है, कोई तस्वीर, तो ये उसी नटखट बच्चे की तरह कर रहा है, ये आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। लेकिन आप भी बहुत होशियार है, क्योंकि आप तो उसकी माँ है ना, तो आप अपने मन के मालिक हैं। तो आप क्या करें, नोटिस करें कि अच्छा ये नटखटपना करने की कोशिश कर रहा है मेरा ध्यान हटाने की, और आप नोटिस करके उसे इग्नोर कर दें। जब बच्चों के किसी भी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को हम नोटिस करके उन्हें इग्नोर कर देते हैं, तो बच्चे का वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर डेवलप नहीं होता, बल्कि वो खत्म होता है। ऐसे ही आपके माइंड का ये नाटक, आपका ध्यान हटाने का, विचार को देने का, तस्वीर को देने का, ये नाटक वहीं खत्म हो जाएगा जब आप नोटिस करेंगे और नोटिस कर कर उसे पास होने देंगे, और बस वही करते रहेंगे जो आप कर रहे थे। सांसों पर ध्यान लगाने तो सांसों पर ही ध्यान लगाएंगे, कोई गाइडेड मेडिटेशन को फॉलो करें तो उसे ही फॉलो करेंगे, जो भी कर रहे हैं उसे करते रहेंगे। तो फिर आप देखेंगे कि ये मन समझ जाएगा कि कितना भी मैं नाटक कर लूँ, लेकिन एंगेजमेंट नहीं मिलेगा अभी, और फिर धीरे 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 ये अपनी आदत बना लेगा आपसे उतनी देर के लिए अलग रहने के लिए। आप इसको आजमा कर तो देखिए, ये 100% काम करता है। आपको इन बातों का ध्यान रखना ही है, तब आपका मन और लगेगा मेडिटेशन में। साथ ही साथ और भी सीक्रेट बताती हूँ। मेडिटेशन करने से पहले आप क्या करें, जब सुबह ज़्यादातर मेडिटेशन करते हैं तो उठें, तो अपने आप को फ्रेश करने के लिए, अपनी प्राण वायु को शुद्ध करने के लिए आप उठने के बाद फ्रेश होकर ऑयल पुलिंग करें। मुंह में आप सरसों का तेल, तिल का तेल, आप नारियल पानी, कच्चा दूध, नारियल का तेल, कुछ भी ऐसे भरें। आप शहद भी भर सकते हैं मुंह में, और से भर के इस तरह से 10 मिनट तक गंडोश क्रिया करें और फिर थूक दें उसे। तो इससे क्या होगा कि आपकी सारी यहाँ की जो वायु है वो शुद्ध हो जाएगी, फ्रेशनेस फील करेंगे आप। फिर उसके बाद आप क्या करें, आप 1 कप नारियल पानी ले लें, या फिर फलों का ताज़ा जूस ले लें, पैक्ड वाला जूस नहीं लेना है, उसे लें। तो ये दोनों जो रस आप लेते हैं, ये शरीर में आपके रस धातु का निर्माण में बहुत सहायक होती है, और जिसके भी शरीर में जो 7 धातुएं होती हैं, उसमें से जो रस धातु होती है उसका निर्माण अच्छा रहता है, तो उसके दिमाग में चंचलता, ओवर थिंकिंग बहुत कम होती है। और ओवर थिंकिंग आप मेडिटेशन टाइम में चाहते नहीं है कि माइंड इधर उधर भटके, डिस्ट्रैक्शन को आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो मेडिटेशन करने से पहले आप ये ज़रूर करें और अपने उसी बच्चे को यानी कि मन को समझाएं। फिर देखिए आप 1 महीने के अंदर ही एक बहुत ही डीप मेडिटेटिव स्टेट को एंजॉय करने लगेंगे। इसको अप्लाई कीजिए, और ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग अपनी बॉडी और माइंड का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकें और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। अगर आप साइकोलॉजिकल वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो डॉक्टर कशिका जैन के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर आपको बहुत ही यूज़फुल सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस मिलेंगे। आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए मैंने भी कुछ गाइडेड मेडिटेशन आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए डॉक्टर कशिका जैन के नाम से। आपको आईफोन में भी मिलेगी और आपको एंड्रॉयड में भी मिलेगी। और मेडिटेशन कीजिए और खुश रहिए।